नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। आज बरोज सोमवार कोलकाता पोर्ट में स्थित आर्या परिषद बालिका विद्यालय के 11वीं कक्षा के स्टूडेंट्स और गार्जियंस ने किए स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन। मामला 90% स्टूडेंट्स को क्लास 11 में फेल करने का बताया जा रहा है। क्या कहना है स्टूडेंट्स पक्ष का और स्कूल मैनेजमेंट पक्ष का, देखिए पूरी रिपोर्ट। होना चाहिए। यहाँ पर वजह ये हो रहा है सर, आज हम लोग बच्चों का रिजल्ट छोड़ के मैम लोग भाग जाती है। कौन स्कूल में है ये दिखाए। हाँ, सुबह में खुला हुआ था और 4 बजे तक खुला रहता है। हाँ, ये लोग भाग गए हैं। अगर हम लोग राइट है तो हम लोग यहाँ खड़ा होकर लड़ रहे हैं। भाग रही है क्यों 2 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो अभी बच्चे अब आप इसमें जवाब हम कुछ नहीं जानते हैं। जो भी बोल रहे हैं मैम से बात कर लीजिए। किस तरह से भाग रहे हैं स्टूडेंट से। जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम अभी मौजूद है आर्या परिषद स्कूल के बाहर। जी हाँ, इस स्कूल में एक रिज़ल्ट का मामला पेश आया है जिसको लेके गार्जियन और स्टूडेंट्स काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे सब लोग यहाँ पे आके अपनी बात रखनी चाह रहे हैं कि यहाँ किस तरह से मैनेजमेंट ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है। जो बच्चे ने 11th में एग्ज़ाम दिए थे सबों को फेल कर दिया गया है। 90% स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है। जो कुछ चुनिंदे बच्चे हैं उनको ही पास किया गया। गार्जियन इसकी शिकायत लेके यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे सीधी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। बने रहे हमारे साथ। ये हमारे सामने सारे स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे और साथ में गार्जियंस भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की नाराज़गी है कि हमें फेल कर दिया गया है जबकि हमने पेपर अच्छे से लिखा है। मैम, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। यास्मीन खान। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? मेरी लड़की पढ़ती है। मामला हुआ है मैम जिसके मामला यहाँ पर ये हो गया है सर कि बच्चे लोग एग्ज़ाम दिए 11 का। उसके बाद में अचानक से बोला गया कि आप लोग का रिज़ल्ट आज निकलेगा, आप लोग आइए। तो हम लोग सब आए रिज़ल्ट लेने के लिए। उसके बाद में सर जो हेड मैम है वो ऑफिस पे नहीं है, जो रोहित सर है वो ऑफिस पे नहीं है। बाकी उसके बाद में बताया गया कि आप लोग का सेक्शन अलग अलग है, आप लोग अपने सेक्शन पे जाइए, अपना रिज़ल्ट आप लोग देख लीजिए। जो हेड मैम उनका नाम बताएं आप। मनीषा मैम। मनीषा मैम जी। अब आगे बोलिए। तो कांता मैम, ओके कांता मैम, सॉरी कांता मैम, ठीक है। तो उसके बाद में सर जब हम लोग आए हैं, हम लोगों का रिजल्ट जब दिखाया गया बच्चे लोग को, तो जितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हैं सर, सबका किसी न किसी सब्जेक्ट पे सबको फेल दिया गया है। आधा बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे से खबर लगा के वो डर से नहीं आए कि मेरे पेरेंट्स जानेंगे तो बोलेंगे आप पढ़ाई पे खराब है। बहुत सा बच्चा लोग बोल रहे कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे हम लोग। बहुत सा बच्चा रो रहे हैं। तो अब जब हम लोग रिजल्ट देखे, हम लोग को संगे संग रिजल्ट दिखाया गया कि आप लोग 4 सब्जेक्ट में है, 3 सब्जेक्ट में है, 2 सब्जेक्ट में, आप लोग 200 रुपये करके हम लोगों को दीजिए। 6 तारीख को आप लोग का फिर से टेस्ट होगा। आप लोग करके किस लिए मांगते? वही चीज हम लोग भी जानना चाहते हैं। हम लोग जितना स्टूडेंट है, हम लोग गार्जियन से लेके जी प्रशासन के मतलब स्कूल के जो टीचर्स हैं उन लोगों ने आपसे कहा कि 200 रुपए करके दीजिए हम लोग को। कंसीडर कर दिया जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पास नहीं, एग्जाम फिर से दोबारा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग एग्जाम फिर से दीजिएगा। 6 तारीख को आप लोग का फिर से एग्जाम लिया जाएगा। जो बच्चा जो सब्जेक्ट में फेल हुआ गया, तो हम लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि 200 रुपया हम लोग किस चीज़ का आप लोग को देंगे। और प्लस रह गया सर कि आप लोग जो 5 दिन के अंदर में एग्जाम लीजिएगा, जब हम गार्जियन होके पूछे कि सर जिस बच्चे जो चीज़ में फेल हुए हैं वही पेपर फिर से आप लोग दोबारा लीजिएगा, तो बोल रहे पेपर चेंज करके लेंगे। तो 5 दिन के अंदर में बच्चे लोग क्या करेंगे? और इसका क्या ये है कि 5 दिन के अंदर में फिर आप लोग बच्चे लोग को पास कर देंगे, इसका क्या है? आप लोगों ने प्रशासन से, जो स्कूल की मैनेजमेंट, जब हम लोगों ने पूछा नहीं, जब पूछे हैं जो यहाँ पर ही जो सब रहती है, जो लोग देखभाल करते हैं, वो बोले कि मैम नहीं है, वो बहुत अर्जेंट काम से चली गई है। जब हम लोगों ने बोला कि आज जब बच्चा लोग का रिजल्ट निकल, इससे बड़ा अर्जेंट काम क्या है? और एक चीज़ और है सर, जब रिजल्ट निकलता है तो नोटिस लगता है ना, पर इस पर नोटिस का कोई सवाल ही नहीं है।
आप लोग खाली बुला रहे बच्चा लोग को, कॉपी नाम लिखा रहे, दिखा रहे और बोल रहे तुम इतने नंबर पे फेल हो, तुम इतने नंबर पे फेल हो, तुम इतने नंबर पे, नोटिस नहीं दिखा रहा। और 11 में फेल होने का सारा बच्चा मेहनत किया, कोई बच्चा जूनियर नहीं है, सब सीनियर है। सब बच्चों को अपने ऊपर में पूरा ये कि हम लोग किए हम लोग। और फिर उसके बाद में अभी बता रहा है कि आप लोग को पेपर देखना है, कोई अपना मोबाइल में वो नोटिस दिखाओ। आप लोग को अगर पेपर देखना है तो आप लोग 25 रुपया करके दो, आप लोग जो पेपर एग्जाम दियो आप लोग को दिखाएंगे। हर चीज में पैसा, हर चीज में पैसा। तो फ्री का मतलब क्या हुआ है ये देखिए सर। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे 12th क्लास प्रमोट नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो टेक दिस मैसेज वेरी सीरियसली, मेक श्योर जो भी स्टूडेंट फेल हो रहे हैं वो 6 जून से 11 जून में री एग्ज़ाम के पेपर में अपीयर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं दे कैन टेक एडमिशन इन क्लास 12, दोज हु विल टेक एडमिशन उनका स्टार्ट होगा 1 जून से। ये सारे नोटिस स्कूल की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से आया गया है। चेक करना है उसका 25 रुपया करके, ये देखिए सर यहाँ। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी करीब करके दिखाने की। जो स्टूडेंट्स फेल किए गए हैं अगर वो अपना पेपर दिखाना चाहते हैं 2 एंड 3 जून मंडे एंड ट्यूसडे मॉर्निंग 9 to 11 आके देख सकते हैं। एक टाइम में कैंडिडेट के साथ गार्जियन के अलाउड होगा और उनको फेल पेपर किया। साथ ही इसमें लिखा गया है पेपर देखने के लिए 1 लेटर और 25 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्ज लेकर के वो पेपर के दे सकते हैं। यही समझ में नहीं आ रहा सर। और क्या आया? आप स्टूडेंट्स आप थोड़े सा यहाँ पे अब आप लोग भी बताएं, आप लोग भी बताएं, आप लोग सब आ जाओ यहाँ पे। हाँ बोलो बोलो, आओ बोलो। अपना नाम बताएं, क्लास नैन्सी पोद्दार 11D। 11D। आप क्या आपको पास किया गया है? नहीं, फेल किया फेल। गया है? तो आपने जो पेपर दिया आपको कॉन्फिडेंस है कि आपने जो पेपर हाँ दिया वो पास जरूर, किया? जब लिखे हैं तो पास तो जरूर होंगे ना। तो अभी जो आप लोगों के साथ हो रहा है उसमें आप लोग क्या कहेंगे? स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो टीचर्स, मेन बात जब कुछ भी होता है तो हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। एक बैच खरीदने जाओ तो उसके लिए पैसा, एक सॉक्स खरीदने जाओ उसके लिए पैसा। अगर एडमिशन करवाने आते हैं तो बोलता है हर चीज़ फ्री है, बस फ्री ऑफ आपको एडमिशन का चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसा जब फ्री है तो ये फ्री का मतलब क्या होता है? फ्री का मतलब तो बहुत कुछ होता है ना। फ्री का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, हर चीज फ्री में होना चाहिए। एक ड्रेस के लिए कि अभी आपके करियर के साथ खिलवाड़ की हाँ, वो लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं सभी के साथ ही हो रहा है सर। 11th क्लास में पास हुई है फेल हुई? फेल हुए, 2 सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया। कि मैंने अच्छा एग्जाम दिया। मैम को मैंने बोला मैम कि मैम अगर हम कैसे फेल हो सकते हैं, फाइल भी हम आपको 20 मार्क्स का फाइल मिलता है। चलिए हम जब मानते हैं कि हम चलिए 80 मार्क्स का है तो MCQ 24 मार्क्स का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 मार्क्स का, लॉन्ग 8 समझिए उसमें 40 मार्क्स। तो उसमें तो हम समझिए 35 तो मार्क्स ऐसे ही पासिंग मार्क्स तो उठा ही लेंगे। पर मैम बोली नहीं, तुम 24 मार्क्स लाई नहीं हो। और मैम से हम वही भी बोले मैम कि हम अगर पास तो हुए, तो मैम ये भी बोले कि तुम पास होती तो 24 और फाइल का 6 मार्क्स जुड़ा के तब तुम पास होती, 30 मार्क्स तभी आता। ये स्कूल नहीं है सर, ये एक पॉलिटिकल्स है जहाँ हर एक जगह पॉलिटिकल्स खेला जाता है, हर एक चीज़ के लिए। यहाँ गार्जियन से लेके स्टूडेंट तक का कोई इज्जत नहीं है। टीचर तक बोलता है चल निकल। कौन सी स्कूल में इस तरह से बात किया जाता है? हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारे करियर है, आप हमारे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज मैं जाके सुसाइड करूंगी तो वो तो आके नहीं ना बोलेंगे। आप लोगों ने टीचर्स से बात करने की कोशिश की? टीचर्स नहीं बात कर रहे, बोल रहे नहीं है। कोई टीचर नहीं है सर, क्या किससे क्या बात क्या करेंगे? ये तस्वीरें अभी जो आप देख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स ने जो बातें बताई अभी यहाँ पे एक चीज और बोले, जब आप लोग जब वो देते हैं दाल चावल आटा तो सारे मीडिया को आप लोग बुला लेते हैं, सबको बुला लेते हैं। 1 मिनट, सबको बुलाते हैं, मीडिया शो करते हैं हम लोग कितना हेल्प कर रहे हैं, ये हमारी बच्ची है, ये हमारी लड़की है वगैरह। जब आज इतना बड़ा जब दिन है, जब इतना बड़ा जब बच्चा लोग का रिजल्ट निकल रहा है तो बाकी का सब इंसान कहाँ गया? कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हम लोग एक सुबह से आके परेशान हो रहे हैं। हम लोग थाना पे गए, थाना पे बोले, उन लोग बोला रूल्स फॉल्स करो, जैसा आपको नोटिस दिया उस हिसाब से आप लोग चलो। तो हम लोग कहने का मतलब है सर 6 तारीख को जो आप लोग टेस्ट लेंगे, 5 दिन के अंदर में बच्चा लोग क्या कर पाएंगे? आप ही बताइए क्या कर पाएंगे? और देखिए इतना बड़ा स्कूल है सर, इतने बड़े स्कूल में ना कोई टीचर है, ना कोई सर है, ना कुछ है, ना नोटिस है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसे जो भी और गवर्नमेंट स्कूल है वो 3 तारीख से वो बोल रहा है कि अभी हम लोग लिस्ट बना रहे हैं, हम लोग पेपर लिस्ट 3 तारीख को निकलेगा। पर ये पेपर लिस्ट आज शो हो गया। अब वो बच्चा लोग को तेरे खाता में आप लोग मार्क्स काट के दे रहे हैं। आप लोग किस चीज का मांग रहे हैं? जब पेपर बाहर चल गया तो 25 रुपया किस चीज का? अब आप ही बताइए सर, किस चीज का? अभी आप लोग स्कूल मैनेजमेंट से क्या चाहते हैं इन बच्चों के लिए? अभी हम लोग यही चाहते हैं हम लोग को पास करो, क्योंकि हम लोग को कॉन्फिडेंस है, हम लोग ऐसे एग्जाम दिए हैं जो पास हो सकते हैं बस। और ये एग्जाम भी स्कूल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ बड़ी सर लिस्ट दिया जाता है। अगर आपका बच्चा वीक है तो गार्जियन कॉल किया जाता है कि आपका बच्चा 12 में मेहनत करने के लिए बोलिए। ऐसा होता है सर। किसी भी स्कूल में सर रिजल्ट नहीं निकाला जाता है। हम लोग खुद 12 पास
पास किए सर, क्योंकि वहाँ पर लिस्ट लगाया जाता है 11 में, कहीं भी रिजल्ट नहीं मिलता है। यहीं पर इसी स्कूल में बॉयज़ आर्य परिषद है, वहाँ भी लिस्ट लगाया जाता है। यहीं बगल में संघमित्रा विद्यालय है, वहाँ भी लिस्ट लगाता है। वहाँ 3 तारीख को सब जगह लिस्ट लगने वाला सर, लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है सर। बादशाह खान में मेरी बेटी, ठीक है सर, वो स्टूडेंट है बादशाह खान, खिदिरपुर मुस्लिम बादशाह खान स्कूल है, वहाँ पर ही वो क्लास करती है। उसका सर अभी वो 3 तारीख को उसका लिस्ट निकालेगा, वो लिस्ट बना रहा, पर यहाँ पर ही कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस खाली दाल चावल आटा देने के लिए खाली मीडिया को बुला के भीड़ लगा लेता है कि हम दाल चावल आटा हम दे रहे हम। और बाकी जो बच्चा लोग का ड्रेस के लिए सर, अगर बच्चा लोग एक दिन अगर मिस किया है, बाकी का अगर 4-5 बच्चों को दिया है ड्रेस, बाकी का जितना है सबसे 300-300 रुपया करके लिया। जब यहाँ पर आप पूरा नोटिस दिखा रहे फ्री है, फ्री का मतलब क्या हुआ? एक बैच ले रहे आप लोग, उसका आपका 20 रुपया करके ले रहे, एक मोजा सॉन्ग दे रहे हैं, उसका आप लोग 20 रुपया करके ले। फ्री क्या है, क्या है स्कूल? आप यहाँ बोर्ड देखिए सर, आप गार्जियन है मैम, आप बच्चे पढ़ते हैं सर बता रहे हैं कि ये लोग की सरकारी, ये स्कूल सरकारी है और सरकार से सरकारी मान्यता मिली है। सर बता रहे हैं सरकारी मान्यता अगर मिली है तो हर चीज में पैसा क्यों लगता है सर? सिग्नेचर करने में बच्चे लोग सिग्नेचर करते हैं तो 100 रुपया लेते हैं। और फाइल अगर हम लोग स्कूल से ना ले तो हम लोग को नहीं दिया फेल कर दिया गया, उनको ये पास किया गया, फेल किया है। और वो बहुत मेहनत से बच्चे लोग जब मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा करना ठीक नहीं ना है। ये तो बहुत बुरा हुआ है ना बच्चे लोग के साथ। ऐसा गलत बात है। कितने बच्चे फेल हुए? 99 मतलब 6 बच्चा पास हुआ है, 105 में से 99 पूरा बच्चा फेल। इतना सारा बच्चा फेल हो सकता है कहीं? आप ही बताइए। यहाँ जब मोदी जब एग्जाम लेता है, जब 10 का जब एग्जाम होता है, उसमें तो इतना बच्चा फेल नहीं होता, इसमें क्यों फेल है? इससे बड़ा है क्या मोदी वो कि ये बड़ा है? आप बताइए। 99% बच्चा कैसे फेल हो सकता है? यहाँ पर ही जितना बोर्ड है सारा तस्वीरें बोर्ड में दिखाने हर की चीज कोशिश फ्री है कर रहा हूँ सर, आपको। लेकिन फ्री क्या है बताइए? और इस स्कूल में कौन सा टीचर है दिखाइए हमको, कौन सा मैम है? या कोई भी नहीं, आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं। के साथ कोई मैम एक सपोर्ट में नहीं। ये सारी तस्वीरें द लोकल जर्नलिस्ट आपको लाइव मॉडर्न आर्या परिषद गर्ल्स हाई स्कूल जो है उसके अंदर से दिखा रही। ये सारे स्टूडेंट्स जो अभी आपके सामने नज़र आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताया जा रहा है 105, जिसमें से 99 स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है। इसका रीज़न भी प्रॉपर तौर पे मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट नहीं बता रही है, गार्जियन को आंसर भी नहीं कर रही हैं, जो यहाँ की हेड एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। मैम क्या नाम बताया था उनका? कांता मैम भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ना ही मनीषा मैम अवेलेबल है और ना ही रोहित सर है। और जो भी टीचर्स यहाँ पे हैं उनका ये कहना है कि आपको रिकन्सिडर तभी किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए अगर आप 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करते हैं, और एल्स 25 रुपया भी इन लोग पेपर को रीशेड्यूल करने के लिए चार्ज कर रहे हैं स्टूडेंट से। ये सारी तस्वीरें, या भी गार्जियन से हमने बात की, यहाँ के स्टूडेंट से बात की, ये सारी चीज़ें आपको बताई। आगे भी दूसरा पक्ष जो स्कूल मैनेजमेंट का क्या कहना है इस बारे में, इसके बारे में भी द लोकल जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट की टीम ने अभी से कुछ देर पहले आर्या परिषद विद्यालय के बाहर जो तस्वीरें द लोकल जर्नलिस्ट ने आपको दिखाई, जहां स्टूडेंट्स प्रतिवाद कर रहे थे रिजल्ट्स को लेकर के, वहां कुछ गार्जियंस भी मौजूद थे। एक पक्ष जो हमने आपको दिखाया, वहाँ की सारी बातें दिखाई कि क्या मामला हुआ था। अभी हमारे साथ यहाँ उनके टीचर्स, हेड मिस्ट्रेस मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे कि क्या कहना है इस मामले में। नमस्ते, कृष्णा कांता। मैम, ये जो आज एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं स्कूल्स पे और स्कूल की मैनेजमेंट टीम पे स्टूडेंट्स केस में कि 105 स्टूडेंट्स में से 99 को फेल कर दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे मैम? सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। 11 क्लास में 2 to 9 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को पढ़ने के लिए बोलने से ही मुश्किल हो रहा है। हम बच्चों को पढ़ाई की सारी एजुकेशनल नीड्स प्रोवाइड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं, ड्रेस प्रोवाइड करते हैं। अलग से ये जो आप हॉल देख रहे हैं, ये ओनली फॉर बच्चों के माने डाउट क्लियरिंग क्लास के लिए बनाया गया है। उसके बावजूद कई बच्चे बोलते हैं हमारे पास मोबाइल नहीं है तो आके यहाँ पर पढ़ लीजिए, बुक्स मिला है आपको पढ़ना होगा। साल भर आपको जब बुलाया जा रहा है, आप राशन लेने आते हैं लेकिन आप क्लास करने नहीं आते हैं, ऑनलाइन क्लास भी नहीं करते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन का क्लास भी नहीं करते हैं। उसके बाद आप अगर फेल होते हैं तो आपको थोड़ा हम पनिशमेंट दें, थोड़ा फिर री एग्ज़ाम दिलाएँ, इसमें किसकी भलाई है? आप खुद एक स्टूडेंट रहे ना, आप बताइए इसमें बच्चों की भलाई है कि मेरी भलाई है? मैम, बच्चों का कहना है कि जब राशंस वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं स्कूल्स में तो मीडिया वाले को बुलाया जाता है, कवर किया जाता है, बहुत सारी मतलब प्रमोशन किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ
जो भी छोटी मोटी एसेंशियल चीज़ें होती हैं स्कूल से रिलेटेड बच्चों को, उसके लिए चार्जेस पे करना पड़ता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, साल भर तो मीडिया नहीं आती है। हमने हर महीने बढ़िया से बढ़िया राशन प्रोवाइड किया, मीडिया को 1-2 बार बुलाया, ब्यूटीफुल मैंने आपका वो क्या बोलते हैं बुटीक की ड्रेस दी, उस समय एक बार मीडिया आया। हर समय मीडिया नहीं आता है। लेकिन बच्चों को चार्जेस का मतलब क्या है? चार्जेस का मतलब है तुम्हारा पनिशमेंट। तुम साल भर पढ़ते नहीं हो, क्या करें? बच्चों को मार नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ बोलेंगे तो सुसाइड कर लेंगे, सेंटी हो जाएंगे, हम लोगों की इज्जत नहीं है। ठीक है, मान लिया हमने फेल ही किया, तुम्हारे से एग्जाम ही दिलाएंगे, तो उसका क्या इस तरह प्रतिवाद होता है कि एक टीचर को रोड पर गार्जियन और बच्चे मिलकर के उस पर हाथापाई करते हैं? आप बताइए, ये टीचर उन बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारा जो गर्ल्स एजुकेशन को आगे बढ़ाना, गर्ल्स को अपने पाँव पर खड़ा करना, ये सपना ही लेकर हम बेकार चले हैं। मैंने 32 साल एजुकेशन लाइन में दिया है, आज की जैसी घटना हमारे यहाँ कभी नहीं घटी। इस तरह के गार्जियन से पहली बार मेरा पाला पड़ा है, जो कि सड़क पर रोक करके टीचर के साथ हाथापाई किए। देखिए, टीचर का हाथ फूल गया है, उसको मारी है। अब बताइए, ये रिटेस्ट लेने के चलते, सिर्फ फेल करने के चलते? आप खुद इसका डिसीजन लीजिए कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। नहीं, पब्लिक जो देखेंगे वो बताएंगे कि मैं तो सिर्फ उनका भला चाहती हूँ। फिर से एग्जाम लेने में हमको परेशानी है, हमारा टेबल स्वीपर से क्लास साफ कराना है, पंखा बत्ती जलाना है, टीचर्स को बुलाना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, ये तुम्हारा पनिशमेंट है। उसके बाद अगर तुम पैसा मान लो नहीं दे पा रही हो तो तुम हमको बोलो, कितने बच्चे तो फ्री में पढ़ रहे हैं। हमारे खुद के स्टूडेंट हमारे स्कूल में काम करी, अच्छी अच्छी जगह पोस्ट में काम करी, पूछिए उनसे क्या पैसा लिया जाता है। स्टूडेंट्स का मैम ये भी कहना है कि ये स्कूल जो है अब गवर्नमेंट अफिलिएटेड हो चुका है, तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ फ्री में दी जाती हैं, बाहर पोस्टर्स वगैरह लगे हुए हैं कि फ्री में चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन हर छोटी बड़ी चीज़ें, यहाँ तक कि एक बैच के लिए भी उन्हें पैसा पे करना पड़ता है। इस पर क्या तो कुछ तो रूल्स रेगुलेशन रखना ही पड़ेगा ना, कुछ वैल्यू भी तो नहीं है। अब देख लीजिए, हमारे यहाँ 3 साल से 5 to 9 एकदम 0 पैसा में भर्ती कर रहे हैं। सब लड़कियां 5 से लेकर के 9 क्लास तक सारा कुछ सामान ले लेती है। हिंदी मीडियम की बात मैं बोल रही हूँ आपको, सारा सामान ले लेती है। अब रजिस्ट्रेशन में एक हम नॉमिन और बुक्स भी ले लेती है, जो कि प्राइवेट बुक्स। गवर्नमेंट बुक्स तो सभी जगह फ्री है, हमारे यहाँ प्राइवेट बुक्स कम से कम 700-800 रुपये की 9-10 की हैं, वो बुक्स भी पूरा ले लेती हैं। अब रजिस्ट्रेशन के समय हम एक मिनिमम चार्ज रखते हैं। देखिए, हमारा तो अनएडेड है ना, हमारा एफिलेटेड है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फाइनेंशियल हेल्प हमको नहीं मिलता है, तो हमको डोनर देते, फिर भी हमको तो चलाना है। तो उस चलाने के लिए एक नॉमिनल अमाउंट अगर हम 9 में रजिस्ट्रेशन का रखते हैं, तो उसमें से आधी से ज़्यादा लड़कियां स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में चली जाती हैं। तो थोड़ा सा तो रूल्स रेगुलेशन में थोड़ा सा तो पैसा लगेगा ही, थोड़ा उनके डिसिप्लिन में लाने के लिए भी पैसा लगेगा। और अभी जो पैसे की बात है वो उनका पनिशमेंट है। न तो तुम लोग ऑनलाइन क्लास करने आई, आप ये इतना बड़ा हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर हमने एसी लगाया है इसलिए कि लड़कियाँ बोलती हैं मैम मेरे पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, तुम इस हॉल में पढ़ाओ आकर के, यहाँ टीचर को बुलाएंगे, टीचर पढ़ाएगी। यहाँ भी नहीं आएंगे, ऑनलाइन भी नहीं पढ़ेंगे, हम तुमको कम से कम 1000-1500 रुपये की किताब फ्री देते हैं। 11-12 में कोई स्कूल में किताब फ्री नहीं मिलती है, उस किताब का तुम क्या करती हो? तो हमारे यहाँ यही डिसिप्लिन है। जो बच्चे मेंटेन नहीं कर रहे हैं उनको पता नहीं कहीं से कोई भड़काया है या उनके मन में क्या है, पहली बार हमने ऐसा फेस किया है। अब हम लोग बहुत सोच समझ के एडमिशन लेंगे कि बच्चों को, और जो लड़कियां टीचर्स के ऊपर हाथ उठाई है, सॉरी, उनको हम कंटिन्यू अब नहीं करने देंगे। उन गार्जियन से भी हाथ जोड़कर मेरा अपील है। मैम एक चीज़ जानना चाहेंगे हम कि जो रिजल्ट्स में इतना जो मतलब फेरबदल हुआ है, जिसमें सिर्फ 6 स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है कि पास किया गया है 11th में, और आपने कुछ अलग आंकड़े बताए, वैसे बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बच्चों को तो ठीक से पता ही नहीं है कि कितने स्टूडेंट एग्जाम दिए। हमारे यहाँ तो काउंसिल का रिपोर्ट है कि अपने इतने बच्चे एग्जाम दिए हैं, उसमें कितने फेल हैं वो भी मेरे पास रिपोर्ट है। बच्चे तो क्या जानते हैं, उनको थोड़ी ना मालूम इतने बच्चे एग्जाम दिए हैं। 100 बता रहे हैं कुछ, हमारे यहाँ 235 बच्चे थे, 229 बच्चे एग्जाम दिए हैं। वो लोग तो कितने हुए मैम? अब पास ज़्यादातर पास हुए हैं। जो सुनिए, जो 20 नंबर तक लाए हैं, 18 नंबर अच्छे लड़कियों को क्या है, लैंग्वेज में अगर उनको पास नहीं होना है तो उनको बार बार फेल होना पड़ता है काउंसिल में भी। और बेस्ट ऑफ 5 को हमने पास कर दिया। जो लड़के कम लाए हैं उनको थोड़ा बढ़ा करके दे के पास कर दिया। जो यहाँ पर मेरे पास तो रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा भेजी है, हाँ, और लॉग बुक का, बहुत बच्चे 4, 5, 6 ऐसे लाए हैं। तो उनको रीटेस्ट दे करके क्या बुराई है? मैं बोलती हूँ रीटेस्ट में क्या, मैं तो साल बर्बाद नहीं कर रही हूँ। अगर मैं रीटेस्ट ले रही हूँ तो उसमें उसकी क्या बुराई है, मेरी क्या बुराई है? जो मेरे साथ ऐसा प्रतिवाद, स्कूल का बैनर को लड़की लात मार रही है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, स्कूल का बैनर तोड़ दिया है, अभी भी स्कूल में बैनर नहीं उठाने दे रही, वहाँ बैठी है, टीचर को दौड़ा रही है सड़क पर, साथ में आप लोग भी थे,
आप लोग को भी उस तरह टीचरों के साथ भी मिसबिहेव हो रहा था, आप लोग के सामने ही हुआ है। एक टीचर के साथ बुरी तरह से हाथापाई होगी जो टीचर उसको पढ़ा रही है। ये कहाँ का बात है? मान लो हमने फेल ही किया, ठीक है, मैं पैसा तुम्हारे पनिशमेंट के लिए बोली हूँ, ऐसा पैसा कहीं नहीं ले जा रहा हमारे यहाँ। आप हमको रिक्वेस्ट करिए, आप बोलिए मैम आपसे पढ़ेंगे, अच्छा परीक्षा दो। हम तो बोल रहे हैं अच्छा पढ़ो, तुमको क्या बनना है बोलो, क्या बनना है? सीए बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है? पढ़ो, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर इस तरह की ड्रामाबाजी करेंगे, टीचरों के साथ मिसबिहेव करेंगे। जो लड़की स्कूल के बैनर को लात मार रही है, तोड़ रही है, टीचर को मार रही है, उस लड़की को हम कैसे कंटिन्यू करेंगे? गार्जियन भी सुन ले, उनके गार्जियन भी शामिल थे आज। ठीक है, बच्चे फेल होते हैं, हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग भी तो फेल होते थे, हम लोग मार भी खाते थे, फेल भी होते थे। ठीक है, हम मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, तो थोड़ा तो डराएं। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर हिंदी का है तो उनको थोड़ा सा पनिशमेंट बोल दे कि एग्जाम देना पनिशमेंट हो गया, और हम ही लोग को पनिशमेंट मिल रहा है। मैम ग्रुप मैसेजेस हमने पढ़े, उसमें 200 रुपए का जिक्र और 25 रुपए का। हाँ, मैं बोली ना कि जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं उनको थोड़ा पनिशमेंट देते हैं। आप साल भर पढ़ेंगे नहीं तो आपको तो हम थोड़ा सा कोई चीज़ का पनिशमेंट दें। अगर आप आके मेरे को बोलेंगे मैम मेरे को दिक्कत है, ठीक है, आप मेरे पास आइए, तरीका से आइए, हम देखते हैं आपका क्या करना है। कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं है, आप पढ़े नहीं साल भर, अब पढ़ते तो आप फेल ही नहीं होते। आपको बुक्स किस लिए दिया गया? इतना सारा बुक्स डोनेशन में ला के हम क्यों देते हैं? नहीं देंगे, पढ़ेंगे नहीं, इस तरह करेंगे तो मैम आप ये कहना चाहती हैं कि जो एलिगेशंस स्कूल मैनेजमेंट पे लगाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स द्वारा वो गलत हैं? अब आप ही बताइए, आप भी एक स्टूडेंट रहे हैं, गलत है कि सही है? अगर फिर से एग्जाम लेना गलत है तो फिर ठीक है, फिर ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, मैं आपका नहीं, अब ये तो पब्लिक जो देख रही है, गार्जियन बच्चे बताएंगे, शिक्षाविद बताएंगे कि पढ़ाई को अगर हम ठीक कर रहे हैं, जो बच्चे बहुत खराब नंबर लाए हैं उस तो मेरी मेहनत है, हमको क्या सबको पास करके निकाल दो? क्या दरकार है टीचरों को परेशान करने का? हमको वो तो मेरी मेहनत है, मेरी स्टाफ की मेहनत है, हमारे ऊपर ये आ रहा है, बोदरेशन आ रहा है, लेकिन आपका फ्यूचर बन रहा है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आप अपना यहाँ बहुत अच्छा तरीका कर रहे हैं, बोलो इसमें मेरी क्या बुराई है? कोई भी बता देगा। अभी तो मैं, देखिए सबसे पहली बात है मैं अस्वस्थ हूँ। डॉक्टर ने मेरे को 10 मिनट से बेसी खड़े रहने और 10 मिनट से बेसी चलने मना किया है। मेरे पास सारी रिपोर्ट है। वहाँ पर इस तरह का बात हो रहा था, गार्जियन लोग कह रहे थे टीचर हेड मैम बीमार नहीं है, तो मैं अपना सारा अथॉरिटी एक टीचर को दे रखी हूँ, वही देखती हैं, वो मैम उधर बैठी हुई हैं। तो मैम मैनेजमेंट की ऑफिस जो है हमेशा खुली रहती है सुबह 8 बजे से, जहाँ तक मैंने जाना। मैनेजमेंट नहीं, ऑफिस। हाँ, अंदर स्कूल में जो है। हाँ, तो मैंने वहाँ जाके बात करने की कोशिश की लोगों से, लेकिन वो ऑफिस बंद हो गया था। आज अचानक नहीं, 8 बजे से लेकर के 12 साढ़े 12 बजे तक खुली रहती है बस। हमारा मॉर्निंग सेक्शन है। अच्छा, मॉर्निंग कितना बजे तक खुला रहेगा? ये लोग सुबह 7:30-8 बजे आती हैं, आप बताइए कितना घंटा और काम करेंगी? हाँ, कोई फंक्शन होता है तब हम लोग थोड़ा खोल के रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसका कैलकुलेशन मैं यही कह दूं कि जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो गलत है, और जो पैसे की बात है वो एज ए पनिशमेंट आप लोगों ने चार्ज किया है। और जो थोड़ा सा डरे, थोड़ा सा पढ़ो। तो जो बच्चे अभी प्रतिवाद कर रहे हैं उनके लिए आपकी मैनेजमेंट क्या करने वाली है? अभी जो प्रतिवाद कर रहे हैं, मैनेजमेंट से तो मेरी मीटिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने जिस तरह का आज देखा है, इस टीचर के ऊपर धमकी दे रहे हैं, इस टीचर को मार रहे हैं, बैनर को लात मार रहे हैं। अगर मैनेजमेंट मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर मैं सॉरी, मैं भी ये करूँगी, कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरह के बच्चों को हम नहीं झेल सकते। बैनर को जो लात मार रहे हैं, जो टीचर को रोड पर पकड़ रहे, छीना झपटे आपके सामने कर रहे हैं, आप लोग थे वहाँ, प्रेजेंट थे। हाँ, क्या हुआ? तो मैं तो नहीं चाहूँगी उनको कंटिन्यू करना, ऐसे बच्चों को नहीं करना है। हाँ मैम, एक तरफ बच्चे कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, दूसरी तरफ आपका ये आज कहना है कि आपके साथ बच्चों ने हाथापाई की, हम लोग वहाँ खुद भी मौजूद थे, कैसी हाथापाई हुई इसके बारे में आप थोड़ा बताएं। जहाँ तक जो तस्वीरें हमने देखी उसमें इस तरह का कुछ खास नज़र नहीं आया, अब आपके साथ क्या हुआ आप बेहतर बता सकते हैं? हाथापाई हुआ है, वो CC कैमरा में भी रिकॉर्ड है। हाथापाई तो हुआ है, वहाँ पे बहुत कोई देखे हैं। और खैर रीज़न का बात हम बता दे रहे हैं, उन लोगों के मन में इतना गुस्सा क्यों है। उन लोगों का कहना यही है कि जैसे कि 10 में एग्ज़ाम बिना दिए वो लोग 11 में गई है, 11 से भी 12th में उन लोगों को भेज दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए। वो लोग अपना रूल खुद बना रहे हैं कि 11 में तो कहीं पे भी एग्ज़ाम में फेल नहीं करवाया जाता। वो लोग यही चाहता है कि एग्ज़ाम, ये तो कहीं पे भी एग्ज़ाम में फेल नहीं करवाया जाता। एक्चुअली दे मेकिंग देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो काउंसिल में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे 24 मार्क्स 80 में 30% में पासिंग मार्क्स है, जहाँ पे 24 रिटर्न में लाया जाता है। एंड जो प्रोजेक्ट होती है वहाँ पे 6 मार्क्स के लिए पासिंग मार्क्स होता है। उन लोगों का कहना है कि नहीं, आप प्रोजेक्ट में 20 क्यों नहीं दिए हैं,
और रहा बात बाकी का 10 नंबर तो ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग उसे समझाएं कि देखो ऐसे नहीं होता, एटलीस्ट आपको 24 आपको लाना ही है, अदरवाइज़ आप प्रमोट नहीं कर पाओगे। इससे भी उन लोगों का और प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हम लोगों को पास। और सबसे बड़ा बात होता है कि लैंग्वेज में वो लोग फेल किए, हिंदी और इंग्लिश में, इसमें भी उन लोगों का फेल है, जिस वजह से उन लोगों को हम लोग सेकेंड चांस दे रहे हैं। हम लोग रिज़ल्ट इस वजह से नहीं दे रहे हैं कि सेकेंड चांस दे रहे हैं, एग्ज़ाम हो जाएगा, एक ही बार प्रमोशन का रिज़ल्ट मिलेगा, देन वो लोग 12th में एडमिशन हो पाएंगे। और रहा बात एग्ज़ाम का, तो हम लोग बताए थे, जैसे कि मनीषा मैम भी बताई हैं, कि हम लोग कॉपी शो कर देंगे। अगर आप लोगों का डाउट है कि हम लोग लिखे हैं बट हम लोगों को नंबर क्यों नहीं मिला है, स्पेशली किसी को 1-2, ऐसे तो एक सब्जेक्ट में जो है उन लोगों को तो हम लोग प्रमोट कर ही दिए हैं, तो वो लोग कॉपी भी नहीं देखना चाहता। उन लोगों का एक ही डिमांड है कि मुझे हम लोगों को प्रमोशन दे दिया जाए, हम लोगों को 12th में भेज दिया जाए। ऐसा कहाँ का रूल है कि 11 में फेल किया जाता है, क्योंकि हम लोग 10 में भी बिना एग्ज़ाम दे के पास किए हैं, तो 11 में भी यही हक है हम लोगों का। हम लोग कॉपी भी नहीं देखेंगे, हम लोग रिज़ल्ट भी नहीं चाहिए, बस हम लोग 12th में जाना चाहते हैं, बस मुझे यही कहना। और उसके बाद बाहर नहीं, वो लोग ग्रुप करके, बहुत कोई था गार्जियंस, बहुत कोई, आई डोंट नो किनको लोग वहाँ पे गैदरिंग कर रहे। बिल्कुल मेरे साथ जो किया गया है, स्कूल से जब हम निकल रहे थे, वो लोग बहुत अच्छे से जानता है कि हम उन लोगों के सब्जेक्ट टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं वहाँ के। जब हम निकले हैं स्कूल से बाहर, मेरे साथ और भी 2 मैम थी, वो लोग मेरा बैग छीन लिया, मेरा हाथ पकड़ा, यहाँ पे स्क्रैचेस आ गए हैं, मेरा कपड़ा पकड़ के खींचा है, इवन यहाँ पे मुझे बहुत तेज़ यहाँ पे स्वेलिंग हो चुका है। हम अभी बिल्कुल भी फिजिकली एंड मेंटली स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, हम बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। बस क्या कहेंगी मैम, आज का जो मामला पेश आया है, स्कूल के स्टूडेंट्स एलिगेशंस लगा रहे हैं टीचर्स पे, मार्क्स को लेके, रिजल्ट को लेके और एक्स्ट्रा चार्जेस को लेके, क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्ज़ाम के बारे में कहूँगी कि जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बच्चों को सारा कोर्स वगैरह अच्छे से कंप्लीट कराया, डाउट क्लियरिंग सेशंस करवाए, स्कूल में बच्चे आते ही नहीं थे, ठीक है। उसके बाद जब एग्ज़ाम लिया गया, जब हम लोग पेपर चेक करने बैठे, तो वी फाउंड आउट कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बस क्वेश्चन कॉपी करके बैठे हैं, आंसर्स लिखा ही नहीं है, पेपर इज़ ब्लैंक, पूरा MCQ चारों ऑप्शन के साथ कॉपी कर दिया है, कुछ टिक नहीं है उसमें। उसके बाद हम लोगों ने स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस बेटर हो, 12th में अच्छा रिजल्ट करें, इसके लिए हमने उनको एक मौका दिया। तो उसके साथ हमने कुछ चार्जेस रखे। सभी का ये क्वेश्चन है कि ये चार्जेस क्यों रखा है। एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि आज पास होकर के चला गया है 12th क्लास में, तो उसको स्कूल से वो सारी फैसिलिटी मिली जो इनको भी मिली जो फेल हुए हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट जो पढ़ के गया है, उसमें और इसमें फिर क्या डिफरेंस है अगर इसको कुछ हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे तो? आज तक आप मुझे बताइए ऐसा कहाँ होता है कि पेनल्टी नहीं लगता है। लेट फाइन हम हर सेक्टर में देखते हैं, हर जगह देखते हैं। क्यों लिया जाता है लेट फाइन? इसलिए लिया जाता है कि जो रेगुलर लोग हैं उनसे जो लोग लेट में आए हैं उनमें कुछ डिफरेंस हो, वो नेक्स्ट टाइम सीखें कि नहीं हम भी टाइम पे करेंगे। नहीं तो ये लोग सारे क्या बेवकूफ़ है, MCN जो भी है मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह जो फाइन लगाते हैं, आप कहीं भी चले जाइए। तो हमने जो ये चार्ज रखा है ये इसीलिए रखा है ताकि आप ये वैल्यू समझो। टीचर्स हैं, रोज़ आते हैं, पढ़ाते हैं, आपको पता है हमारा स्कूल अनएडेड है, तो स्कूल को जो सैलरी देनी पड़ती है टीचर को, तो फिर आप बोल दो साल भर की भैया हमको पढ़ाई नहीं करना। हम यहाँ पे टीचरों का मेला क्यों लगा के रखे? हर एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर है, डाउट क्लियरिंग के लिए इतना बड़ा हॉल है, ये हॉल ऐसे हवा में तो नहीं बनता। कितने चीज़ों का खर्चा करके इन बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाते हैं, उसको ये यूटिलाइज नहीं करते। फिर ये जितना आज हंगामा करने में शक्ति लगा रहे हैं उतना ही अगर ये पढ़ लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैम एक सवाल करना चाहूँगा। बिल्कुल। 200 रुपीज़ की बात हो रही है लगातार, बच्चों ने आप भी उसका जिक्र कर रही है कि एज ए पनिशमेंट उसको चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल। जब ये मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज किया गया तो क्या ये चीज़ आप लोगों ने ये मैनेजमेंट की तरफ से आज एग्जाम का रिजल्ट निकलने से 2 वीक पहले गया, तब कोई एक बच्चा भी मेरे पास आकर के अगर मुझे पर्सनली बोले, जैसे कि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था कि मैम हम यहाँ नहीं है, वो मुझे पहले से इन्फॉर्म किए तो मैंने उनको सोल्यूशन बताया कि व्हाट यू नीड टू डू टू कलेक्ट योर रिजल्ट। अगर वो मुझसे 2 हफ्ते पहले ही प्रॉब्लम अपना था तो शेयर करते। आज अचानक क्यों? आपको अगर मैं ग्रुप दिखाऊं तो ग्रुप में ये मैसेज 2 वीक पहले गया है, रूटीन गया है कि कब होगा रीटेस्ट, क्या प्राइस, मैंने जो उनका फीस हम लोग जो ले रहे कैसे क्या है, सारा डिटेल दिया गया। तब क्यों नहीं ये विवाद उठा, आज क्यों उठा? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो
200 रुपए की बात आज हो रही है, तो वो आप लोगों ने क्या पहले मेंशन किया था? बिल्कुल, ग्रुप में सारा, हाँ जी, ये हमने कर दिया था कि जो लोग री एग्जाम देंगे उनको 200 रुपीज़ लगेगा एग्जाम का जो है। नो, हमने सिंपली कहा कि आपको 200 रुपीज़ लाना है। मैम तो यहाँ पे दो बातें हो गई। दो बातें कैसे हो गई है? अब आप मुझे बताइए, मेरा स्कूल अनएडेड है तो एग्जाम की कॉपी, पेपर, टीचर की तनख्वाह, ये सब कहाँ से मैनेज होगा? यू शुड, या वो तो वही बात हो गई ना फिर। देखिए, ये कुछ चीज़ें पर्सनल है, अगर आप इस हिसाब से बात करें तो फिर मुझे तो A to Z सारा अपना क्या फाइनेंशियल रिकॉर्ड लेकर के स्टूडेंट के पास बैठना होगा। स्कूल इज नॉट आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको इतना ही अच्छा है तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप निकल जाओ, आपको इन झंझट में फंसने ही कौन बोलता है? आप अगर क्लास अटेंड करते, जो बच्चे क्लास अटेंड किया, आपको पता है 18-20 नंबर तक भी जो आया उसको खींच के पास किया गया है। अब जो 2 नंबर लाया है वो पढ़ाई भी नहीं करता, क्लास भी नहीं करता, कुछ पेनल्टी भी नहीं देता, एग्जाम भी नहीं देता, तो ऐसे बच्चों को क्या करें? आप ही मुझे बताओ, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। ऐसे ही पास कर दिया जाए? आप बोलो, अभी आप ही बताओ क्या करना है। नहीं, आप बोलेंगे, बिकॉज नहीं, मेरा पक्ष जानने का बात नहीं, आप भी वहां पे थे, ठीक है। हम अभी कुछ बोलेंगे तो ये तो वही बात हो जाएगी ना कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, पार्शियलिटी कर रहे हैं। आप एक आउटसाइडर है, आप बताओ कि क्या करना चाहिए। जो 2 नंबर लाया है उसके साथ मुझे क्या करना चाहिए? जिसने ब्लैंकली क्वेश्चन कॉपी किया है, मैंने 18 नंबर तक वाले को मैंने पास किया है। आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन। 18 नंबर जो लाया है उसको मैंने खींच के पास किया है। जो 2, 3, 5 वालों को मुझे क्या करना चाहिए? आप बताओ, आप एक आउटसाइडर हो, आप बताओ। रीटेस्ट देंगे कि नहीं देंगे? अगर उनको प्रॉब्लम थी 200 रुपीज़ से, तो 2 हफ्ते पहले जब मैसेज गया मेरे पास क्यों नहीं आया तब कि मैम मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? आपको पता है कि स्कूल आने वाले दिन में क्या डिसीजन लेगा? आपको तो नहीं पता ये 200 रुपीज़ का हम क्या डिसीजन लेंगे। मैं आपको बता ही देती हूँ, हमने इसको एज अ पनिशमेंट रखा और ये हमने सोचा कि जो स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाएंगे हम लोग उनको ये बात रिफंड कर देंगे। बट ये मैं तब बताना जरूरी नहीं, अगर मैं सारा कुछ बता दूँ स्टूडेंट तो डरेगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है फिर तो हर चीज़ का। मैं हर चीज़ अगर यहाँ पे एक्सप्लेन, हर चीज़ मुझे क्या जवाब देना ज़रूरी है? क्या स्टूडेंट को ये नहीं बनता कि वो अच्छे से पढ़ाई करे? उनको क्या पता कि आने वाले कल में उनके लिए हमने क्या सोच के रखा है? आप मुझे अभी बताओ कि मैंने सही क्या कि गलत। आप एक आउटसाइडर हो, आप अभी जजमेंट देके बताओ, एम आई राइट और रॉन्ग? यू शुड, यू हैव टू, क्योंकि हम करेंगे तो फिर आप बोलोगे कि ये तो पार्शियल हो गया ना। बच्चे आपको बोल दिए, आपको सही आंकड़ा पता है। एक पर्टिकुलर सेक्शन C के बच्चे थे वहां पे, A, B और D कहाँ गया? वो लोग सुबह रिजल्ट लेके गए। B सेक्शन, कितने रेगुलर बच्चे हैं वहां पे? कितने 2 या 3 को छोड़ के सब पास हुए हैं? क्यों? क्योंकि वो रेगुलर क्लास करते थे। B सेक्शन की तरफ से तो उतना कंप्लेन नहीं आया है। तो फिर आपको भी तो जानना चाहिए ना सच क्या है। आप अपने मन से कैसे लिख दिए वहाँ पे कि 109 या 119 स्टूडेंट्स हैं? मैंने अपने मन से नहीं लिखा, जो आंकड़े वही स्टूडेंट्स ने गलत बताए हैं आंकड़े स्टूडेंट्स ने। मैं बार बार बोल रही हूँ स्टूडेंट का बताया गया आंकड़ा गलत है। इस वजह से हम यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल, जो पक्ष बच्चे ने बताए, जो बातें बच्चे ने कही, जो एलिगेशंस लगाए गए उसमें कितनी सच्चाई है, वो बिल्कुल तफ्तीश के लिए, उसकी जानकारी के लिए हम तो अभी आप ये चीज क्लियर करिएगा कि ये बात गलत थी। स्टूडेंट्स हैव मिस, जो कह रहे हो रिकॉर्डेड है। हाँ, स्टूडेंट्स ने ये मिसकम्युनिकेशन किया था। सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन वहाँ था, सेक्शन B, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। वो लोग सुबह सुबह आके अपना रिजल्ट लेके भी चले गए एंड रिजल्ट का टाइमिंग था 11 बजे तक। हम लोग 12 बजे तक बैठे थे। स्टूडेंट ठीक है थोड़ा लेट करके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 2-3 बजे तक बैठे रहें। हमारा लास्ट हम लोग 11 साढ़े 11 में उठ ही जाते हैं।